हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संविधान कौन से देश से क्या लिया गया। जैसे संविधान में शासन प्रणाली कौन से देश से ली गई, संविधान में राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, है ना, अखिल भारतीय सेवा। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं बार बार एग्जाम में पूछते हैं, लोग पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं कि ये कौन से एक देश से लिया गया, अगर ये ऐसा संविधान में है तो ये कौन से देश से आया। तो यदि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी एक भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से देश से क्या लिया गया है, तो मेरे इस वीडियो के बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला यदि आपने हमारा पूरा वीडियो देख लिया। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि संविधान निर्माण पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, कितना खर्चा है, कितना दिन हुआ, कितनी बैठकें हुई, सारा कुछ समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया संविधान की समितियां और उन समितियों के जितने भी अध्यक्ष थे उनको बना दिया, वो भी क्लियर कर दिया मैंने। फिर संविधान की 12 जो अनुसूचियां हैं, तो पहले 8 थी, फिर कैसे क्या हुई, सारा प्रोसेस मैंने उसमें समझा दिया। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिल्कुल कवर करने वाले हैं संविधान में कौन से देश से क्या लिया गया है। तो आप बिल्कुल पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं आने वाला है। तो चलिए, आज का हमारा ये पहला टॉपिक हो गया। अब देखते हैं ब्रिटेन से दोस्तों क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण अधिकार, जो कि कानून निर्माण अधिकार मंत्री, और जो परिसर का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है उसको, फिर राष्ट्रपति का संविधान प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व, ये, और अखिल भारतीय सेवा। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे पहले। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा संविधान में शासन प्रणाली कौन से देश से ली गई, तो आप बड़े आराम से बता दोगे संविधान में जो शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई। फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कानून निर्माण अधिकार मंत्री, ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपको ब्रिटेन से लिया गया। फिर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक मिलेगा कि परिसर का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, तो ये कहाँ से है, तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है ना। फिर राष्ट्रपति का संविधान प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व, तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया आपके। फिर है ना, फिर क्वेश्चन आएगा कि अखिल भारतीय सेवा, ये कहाँ से लिया गया, तो आपके ब्रिटेन से लिया गया। अभी दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्या है, कानून निर्माण अधिकार मंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, इनका क्या कैसे होता है पूरा। इसके बाद हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, क्या कैसे होता है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से देश से क्या लिया गया, क्योंकि बार बार एग्जाम में आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। और यदि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी कर रहे हैं या फिर कोई भी बड़ा एग्जाम की तैयारी करें, तो उसमें सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं, 101% आती है, एकदम विस्तार से आती है। तो आप बिल्कुल देखें। फिर आपका ये अमेरिका हो गया, यूएसए। अभी यूएसए से देख लेते हैं दोस्तों, यूएसए से क्या लिया गया। पहला चीज़ हो गया प्रस्तावना। अब बोलेगा प्रस्तावना किस देश से ली गई, संविधान में बड़े आराम से आप बता दोगे प्रस्तावना जो है आपका यूएसए से ली गई। फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो आपकी न्यायिक पुनर्विलोकन है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपका यूएसए से लिया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार। अभी पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार एवं गठन कहाँ से लिया गया, कौन से देश से लिया गया, आप बता दोगे बड़े आराम से यूएसए, अमेरिका से। यदि आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो आप बड़े आराम से कह दोगे कि भाई ये जो प्रस्तावना है, ये संविधान में प्रस्तावना है, तो कहाँ से आई, यूएसए से आई। फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, ये कहाँ से आया, तो आपका यूएसए, अमेरिका से आया। फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन और एवं जो इसका अधिकार होता है, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ें हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार हैं तो, लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से, कौन से देश से ली गई, तो आप बड़े आराम से अपना आंसर दे सकते हैं, यूएसए। ठीक। फिर अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये इसके बाद क्या हुआ कि न्यायिक व्यवस्था एवं उपराष्ट्रपति का पद, ये चीज़ें भी मेन है कि न्यायिक व्यवस्था और एवं उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया। तो आप बड़े आराम से अपना आंसर करोगे कि जो आपका न्यायिक व्यवस्था और उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया, यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। इतनी चीज़ें यहाँ से बनने वाली, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला। फिर आगे देखेंगे, आप आगे देखेंगे कि अब कनाडा हो गया हमारा। अब आपका कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो अब देख लेंगे कनाडा से क्या क्या लिया गया। शक्तियों का विभाजन, अभी पूछेगा जो संविधान में शक्तियों का विभाजन ये कौन से देश से लिया गया, आप अपना आंसर क्या दोगे, कनाडा। कनाडा से आपका शक्तियों का विभाजन लिया गया। अभी बोलेगा संघात्मक शासन व्यवस्था, आता ही है कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई, कौन से देश से ली गई है, तो आप क्या बताओगे, कनाडा। फिर आपका जो है अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो कहाँ से लिया गया, तो आपका कनाडा से लिया गया। फिर केंद्र एवं राज्य
केंद्र के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति। अभी बोलेगा राज्यपाल तो भाई राज्य का होता तो इसकी नियुक्ति राज्य करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति। ये कौन से देश में ऐसा सिस्टम है, कौन से देश से लिया गया है, तो आपका जो है केंद्र के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये आपका कनाडा से लिया गया है। एक बार फिर देखेंगे दोस्तों कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्रीकरण है और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये चीजें कहाँ से ली गई दोस्तों? आपके कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट हमारा आगे का देखेंगे। अब अगला देश कौन सा हो गया? अगला देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया तो है ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया क्या क्या गया संविधान में, ठीक है ना। मेन चीज़ें तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया क्या क्या गया। तो अभी देख लेंगे दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा, ये जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें होती है, ये होती तो है भैया ठीक है, लेकिन संविधान में इसका कहीं ना कहीं मेंशन किया गया होगा। फिर मेंशन किया गया तो कहीं ना कहीं से लिया गया होगा। तो कौन से देश से लिया गया? तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कि संवर्ती सूची, आपका संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है, क्वेश्चन आता है कि भैया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, बैठकें होती हैं, ये आपके कौन से देश से ली गई हैं? तो आप बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में दोनों सदनों की जो बैठकें होती हैं, ये मेंशन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और एक चीज़ और आती है कि वाणिज्य, व्यापार एवं जो वाणिज्य है आपका, ये कौन से देश से लिया गया? बोले व्यापार एवं वाणिज्य, आपने सुना होगा, बार बार इस टॉपिक पे बात होती है व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। तो आपका जो व्यापार एवं वाणिज्य है, ये कौन से देश से लिया गया है दोस्तों? तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर राज्य दोनों, फिर देखिए राज्य दोनों सदनों की बैठक, यानी केंद्र व राज्य दोनों सदनों की जो बैठक हो गई, ये कौन से देश से लिया गया? आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भैया केंद्र और राज्य जो दोनों सदनों की बैठकें होती है, ये कौन से देश से ली गई है? तो आप बड़े आराम से बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा केंद्र और राज्य दोनों सदनों की जो बैठकें होती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बस इतने क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि चीज़ें यही है, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे जापान। अब आ गया जापान। तो जापान से क्या क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब थोड़ा इसको जान लेंगे कि भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या, होती क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो आपका विधायिका या संबंधित निकाय जो होता है, इसके द्वारा जो अधिनियम कानून तभी मान्य होता है आपका जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है। इसके बारे में फिर हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आगे वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे क्या है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में, ये नहीं बनेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि जापान से क्या लिया गया है, तो आप बताओगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर हो गया आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये कौन से देश से ली गई है। तो आप बड़े आराम से बताओगे अपना आंसर कि भैया हमारा ये चीज़ तो जापान से ली गई है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से बनने वाली हैं। फिर आगे अगला आपका जो है देश हो गया। अगला देश आपका कौन सा हो गया दोस्तों? सोवियत संघ रूस। रशिया के बारे में आपने सबने सुना होगा। अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है, जो सबसे पहले वैक्सीन बनाया जिसने, ठीक है ना, तो बोलते हैं कि यार अपने देश की वैक्सीन कारगर नहीं है, हम रशिया की लगवाते हैं, वहाँ सबसे पहले बनी है, ज़्यादा बेहतर कार्य कर रहे हैं ना। तो रूस की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी देखेंगे रूस से क्या क्या लिया गया है अपने देश में। रूस का वैसे आपने सबने सुना होगा रशिया, लेकिन इसको पूरा नाम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सोवियत संघ रूस। अब सोवियत संघ रूस से देखिए लिया क्या क्या गया दोस्तों। तो आप देखेंगे पहली बात तो हो गया मौलिक कर्तव्य। सबने सुना होगा, आप बड़े आराम से देखे भी होंगे कि भैया मौलिक कर्तव्य। आगे हम जानेंगे भी कि मौलिक कर्तव्य है क्या, आखिरकार हमको मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो है क्या, कहाँ से क्या मेंशन हुआ, आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पहले तो स्टार्टिंग यहीं से होती है कि भैया जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हो गया दोस्तों आपका सोवियत संघ रूस। नेक्स्ट आगे देखेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो आपका प्रस्तावना हो गई, बोलेंगे कि यार ये चीज़ तो चलो सोवियत संघ रूस से ली गई मौलिक कर्तव्य। अभी आप देखोगे कि ये प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान में कहाँ से ली गई दोस्तों? सोवियत संघ रूस से। फिर जो प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है, देखिए विस्तार देखिए, प्रस्तावना तो ठीक है, प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है वो कहाँ से लिया गया? तो आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया, ठीक है ना। पहली बात देखिए, फिर से देख लीजिए, सोवियत संघ रूस से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श होगा ये लिया गया, और राज्यपाल का पद, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा था कि देखिए सोवियत संघ रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श, और राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया। अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई राज्यपाल का पद, ठीक है ना, तो राज्यपाल का पद जो केंद्र द्वारा डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त की जाएगी, वो तो चलो ठीक है, मैं देख लिया पीछे। अभी ये ठीक है, जो राज्यपाल का पद है
इसकी जो नियुक्ति होती है इसके बारे में कहाँ से मेंशन किया गया है, तो आपका जो है राज्यपाल का जो पद है ये लिया गया है आपके सोवियत संघ रूस के हिसाब से लिया गया है कि सोवियत संघ रूस में जो राज्यपाल का है ना पद है वो सोवियत संघ रूस से आपका लिया गया है। बस इतना क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला देश आपका कौन सा हो गया। अगला देश दोस्तों आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका। अब हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में दोस्तों विस्तार से जानेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, तो आप बिल्कुल देखिए पूरा अंत तक देखिएगा। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। भाई संविधान में अभी चीज़ें हैं, संविधान में डिसाइड है कि भाई संविधान में ये तो है, ठीक है, अभी कोई चीज़ संविधान में जोड़नी है तो उसके लिए संशोधन ही ना करना पड़ेगा। बिना संशोधन संविधान में चीज़ें जुड़ेंगी ही नहीं। कोई संविधान जितनी बन गई तो बन गई। अभी अब मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि संविधान में चलो 8 अनुसूचियाँ थी, 4 संशोधन करके जोड़ी गई ना। तो बिना संशोधन कोई चीज़ आप संविधान में मेंशन नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई संशोधन करना पड़ेगा। जब अभी एक सुने थे आप नागरिकता संशोधन बिल हो गया तो हुआ ना, संशोधन के द्वारा ही कोई ना कोई चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है, जो संशोधन प्रक्रिया है वो आपका कौन से देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया आपका संशोधन प्रक्रिया। फिर आपका राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि संविधान में जो है संशोधन प्रक्रिया कौन से देश से ली गई, तो आपका दक्षिण अफ्रीका। एक क्वेश्चन बनेगा राज्यसभा सदस्य का जो निर्वाचन होता है ये आपका कौन से देश से लिया गया। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कौन से देश से लिया गया, तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका, बताओगे ना दक्षिण अफ्रीका। एक क्वेश्चन एक और बनेगा भैया दक्षिण अफ्रीका से आपका क्या लिया गया, तो आप बताओगे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। बस दोस्तों इतनी चीज़ें यहाँ से बनेंगी। आगे देखेंगे, आगे आपका हो गया आयरलैंड। अब देखें भैया आयरलैंड तो ठीक है, आयरलैंड से बना क्या क्या, संविधान में आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो ये चीज़ें मेन है कि क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड से आपका हो गया राज्य के नीति जो निदेशक लिखा होगा, आपका राज्य के नीति निर्देशक जो आपके तत्व होगा ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तो आपका आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके यहाँ से। आपका मेन टॉपिक मेन चीज़ ये है कि क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बताओगे आयरलैंड से। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से ली गई है, तो आप बताओगे भैया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है आपका आयरलैंड से ली गई है। फिर यदि कोई बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप तो विस्तार से पूछेगा भैया आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो बस आप बड़े आराम से बता दो कि जो आयरलैंड से है राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है आयरलैंड से ली गई है। बस इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगे हम अपना अगला देखेंगे जर्मनी। अब जर्मनी की बात आ गई। अब जर्मनी से देखेंगे क्या है भैया, जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी में आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया। सुना ना, आपातकाल जो है देश में लागू हो जाता है, आपातकालीन कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया अभी ये तो नेशनल इमरजेंसी हो गई, तो वो चीज़ें हैं भैया। इसके बारे में हम जानेंगे कि आपातकालीन उपबंध है क्या, अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन अभी जानना ये जरूरी है कि आपातकालीन उपबंध लिया कौन से देश से गया है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप बड़े आराम से बता दोगे भैया ये जर्मनी से लिया गया है। फिर जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकालीन उपबंध लिया गया है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुई। अगला देश देख लेंगे। अगला हो गया आपका फ्रांस। अभी फ्रांस तो ठीक है, फ्रांस से लिया क्या गया, तो फ्रांस से देख लेंगे गणतंत्र प्रणाली जो है आपकी कौन से देश से ली गई है, फ्रांस से। अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछा जाता है, 101% पूछा जाता है कि गणतंत्र प्रणाली कौन से देश से ली गई, आप बताओगे फ्रांस से। एक क्वेश्चन ये बन गया, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता समता एवं बंधुत्व है, देखिए प्रस्तावना में जो आपका स्वतंत्रता समता एवं बंधुत्व है ये कौन से देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है, तो आप बता दोगे फ्रांस। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अब अगला देश देख लेंगे। अगला और आखिरी है अपना अगला देश हो गया भारत। तो अभी देख लेंगे भारत से क्या लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यपाल कार्यकाल न्यायपालिका लोक सेवा आयोग, ध्यान से देखिएगा, इससे भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यपाल का जो ये कार्यकाल है कि राज्यपाल का भी कार्यकाल है, तो ये कब लिया गया, मतलब तो 1900 आपका जो है 35, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपका भारत शासन अधिनियम जो है आपका 1935 में लिया गया।
और जो आपका न्यायपालिका हो गई ये भारत से होगी, और लोक सेवा आयोग ये आपका कहाँ से हो गया, भारत। दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भैया कौन से देश से क्या लिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया क्या चीज़ें कहाँ से आई, क्या कैसे क्या कुछ है ना, जो ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आपातकालीन क्या है, सब कुछ हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहें, मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। और दोस्तों फिर से कहेंगे कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। तब तक बने रहे आप हमारे चैनल पे। धन्यवाद।